देश झुलस रहा है एक और मर्डर केस से। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर केस दोस्तों बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। क्यों, आपको बताएंगे इस आज के एपिसोड में। तो दोस्तों, जो आरोपी था वो पहले से 4 शादियां कर चुका था, 3 पत्नियां ऑलरेडी उसकी भाग गई थी और चौथी पत्नी का दोस्तों कैंसर से डेथ हो गया था। बात करेंगे इसकी चर्चा विस्तार से, तो दोस्तों कहीं भी न जाइएगा। हालांकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो इसका कातिल था उसको अभी फिलहाल ही में दोस्तों गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले लेके चलते हैं दोस्तों क्या इसका शेड्यूल रहा था और कैसे इन्होंने घटना को अंजाम दिया था। तो 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर को दोस्तों रात को 2 बजे अपने 2 जूनियर के साथ डिनर करने के बाद हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में गई थी। उस सुबह 6 बजे उसकी अर्धनग्न बॉडी मिली थी। पुलिस ने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर का रेप के बाद मर्डर किया गया है। यह घटना सुबह 3 से 6 बजे के बीच में हुई थी। आरोपी संजय 4 बजे सेमिनार हॉल में जाते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। जो अडोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर चोट के निशान थे। उसके पेट, बाएं गर्दन, दाहिने हाथ और होठों पर भी चोट के निशान थे। तो सोचिए कितनी बेरहमी से उनका दोस्तों कत्ल किया गया था। ये इनके साथ में दोस्तों होना क्या चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। पुलिस ने बताया है कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के सेक्शन 103 के तहत हत्या और सेक्शन 64 के तहत बलात्कार का केस इनके ऊपर दर्ज किया गया है। माना गया है कि ये रेप और हत्या का मामला है। वहीं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई गई है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने भी 3 मेंबर्स का जांच पैनल ऑलरेडी बनाया है। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या एक्शन लिए गए हैं वो अभी आपको बता देते हैं। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज की ये घटना बताई जा रही है, जहां पे अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर का केस जो है वो विरोध बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने आरजी मेडिकल कॉलेज के सुपरडेंट को सस्पेंड ऑलरेडी कर दिया है। लेकिन ये घटना यहीं पे थमने वाली नहीं है। पूरे देश के डॉक्टर दोस्तों इसका विरोध कर रहे हैं और डॉक्टरों का आरोप है कि इस मेडिकल कॉलेज की पूरी सुरक्षा एजेंसी में ही खामी है। कोलकाता की घटना को लेकर दिल्ली में भी विरोध हो रहा है। रविवार 11 अगस्त को रेजिडेंट जो डॉक्टर थे उनके संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने ऐलान किया कि 12 अगस्त को पूरे देश में हड़ताल की जाएगी। यानी दोस्तों कल के दिन में ये खबर आने वाली है। इसके अलावा ट्रेनी डॉक्टर की हत्या करने वाले आरोपी संजय ने 4 शादियां की थी। संजय के गलत बर्ताव, यानी दोस्तों न्यूज तो पहले से क्लियर थी कि उसका व्यवहार ठीक नहीं था। इसके कारण उसकी 3 पत्नियां उससे पहले ही छोड़ चुकी थी और चौथी पत्नी का कैंसर से मौत हो गया था। इसके लिए दोस्तों अभी आगे क्या क्या होगी कार्रवाई वो भी बताई जाएगी। संजय को 9 अगस्त की सुबह आरजेडी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में जो शव मिला था उसके आधार पर दोस्तों हिरासत में लेकर उनको गिरफ्तार किया गया था। उन्हीं के बाद में दोस्तों पता चला कि इनको 14 दिन की जेल हो गई थी। लेकिन दोस्तों जेल के अंतर्गत इन्होंने खुद कबूल किया था। पकड़े कैसे गए थे वो अभी आपको बता देता हूँ। पुलिस के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी 9 अगस्त को सुबह हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में मिली थी। क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिला था। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संजय सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में अंदर जाते दिखाई दिया। इस दौरान उसने कानों में ईयरफोन लगाया हुआ था। वहीं कुछ देर बाद जब वह हॉल से बाहर निकला तो उसके पास ईयरफोन नहीं था। उसके बाद संजय समेत कुछ संदिग्ध को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस ने क्राइम सीन पर दोस्तों जो मिला था ईयरफोन उसको कनेक्ट करने की कोशिश की जो सभी आसपास में थे उनके द्वारा। लेकिन दोस्तों जैसे ही ईयरफोन संजय के फोन से कनेक्ट हो गया तो पुलिस का शक एकदम दुरुस्त हो गया और उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान भी संजय ने रेप और मर्डर की बात भी कबूल ली थी। संजय हॉस्पिटल में पुलिस की मदद के लिए सिविक वॉलेंटियर के तौर पर काम करता है। यानी दोस्तों संजय खुद दोस्तों पुलिस का मददगार था, लेकिन उसी ने इस घटना को अंजाम दे दिया क्योंकि उसके दिल और दिमाग में डर नहीं था पुलिस का। इसीलिए दोस्तों उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया। उसका हॉस्पिटल के ज्यादातर डिपार्टमेंट में आना जाना था, इसलिए उसको किसी ने कोई टोका भी नहीं था। पुलिस ने उसे 9 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया था।
अभी दोस्तों जो विश्वव्यापी हड़ताल है वो अभी चलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों डॉक्टरों का क्या कहना है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग है कि उन पर जो कार्रवाई हो तेजी से की जाए और उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वहीं दोस्तों घटना का विरोध करे डॉक्टर पुलिस की बर्बरता, यानी दोस्तों ये बोल रहे हैं कि हम शांति से अपना उग्रवाद नहीं कर रहे हैं, शांति से अपील कर रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं, तो हम पर दोस्तों लाठीचार्ज वगैरह नहीं होनी चाहिए। वहीं मृतक के जो परिवार है वाले हैं उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं दोस्तों इसकी मां ने क्या बोला, डॉक्टर ट्रेनी की मां ने क्या बोला, उसका भी बयान आपको मैं अभी बता देता हूँ। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की दोस्तों जो ममता बनर्जी उन्होंने भी क्या कहा वो भी बताऊंगा। तो आरोपी की मां ने बताया कि कोई कह रहा है दुष्कर्म किया है, कोई कह रहा है हत्या की है, किसी ने कहा है पैसे लिए हैं, आखिर क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे बेटे ने दबाव में आकर रेप और हत्या की बात कबूल की है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तो अभी देखते हैं दोस्तों आरोपी की मां, यानी दोस्तों ये आरोपी की मां ने ये सब चीजें बताई है। तो दो देश तो केस में क्या पलवट होता है और क्या क्या चीजें होती है, सारी चीजें सामने आएंगी। वहीं बात करें, ममता बनर्जी ने बोला है कि मैं व्यक्तिगत क्षति जैसा है और रेजिडेंट डॉक्टर का गुस्सा और मांग जायज है, मैं इसका समर्थन करती हूँ। पुलिस से ने भी मांगे मान लिए हैं, हमें सीबीआई जांच में कोई परेशानी नहीं है, आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, मैंने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के लिए अपील की है। वहीं भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने भी इसमें राय रखी है और बोला है कि ये जघन्य अपराध है और दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। महिला सुरक्षा को लेकर ये नजर दरादरी की जरूरत है, किसी भी जगह ऐसा हो सकता है, इसलिए सिर्फ अस्पताल में ही नहीं सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरा और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की आवश्यकता है। बात कर लेते शुभेंदु अधिकारी जो दोस्तों भाजपा नेता है, उन्होंने क्या कहा है, उसमें कुछ रिपोर्ट में गला घोटने और बॉडी पर सीमन मिलने की बात की गई है, यह हत्या और रेप का मामला है, इस पर सब सीबीआई को दोस्तों एक कोर्ट में केस ये जाना चाहिए, ये एक बात कही थी शुभेंदु अधिकारी ने। वहीं कोलकाता जो ट्रेनी डॉक्टर का रेप हुआ था उसको लेकर दोस्तों पूरे देश में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है इस प्रकार की घटनाओं पर क्या रोक लगनी चाहिए, क्या ऑन द स्पॉट आरोपी को दोस्तों अगर पाया जाता है उसके ऊपर ये रेप का मामला तो उसको ऑन द स्पॉट ही डेथ करवाना चाहिए, या दोस्तों उसका मर्डर किया जाना चाहिए, या फिर दोस्तों उसका एनकाउंटर किया जाना चाहिए, आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। इसके अलावा दोस्तों ये हमारा गवर्नमेंट जॉब का वैसे चैनल है, लेकिन दोस्तों बात इम्पोर्टेंट की है, बात जस्टिस की है, इसलिए हमको ये लेकर आना पड़ रहा है। कैसा लगा वीडियो बताएगा जरूर। जय